हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं मोस्ट वीवीआई जो है 15 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच का दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे दो बिंदु है। एक पहला बिंदु जो है वो है 2,3 और दूसरा बिंदु जो है वो है -2,3। अब देखिए दो बिंदु है तो दो बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, वो आपको लगाना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या होता है, पहला बिंदु का पहला मान, तो 2 माइनस x2 होता है पहला बिंदु का पहला मान। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 होता है पहला बिंदु माइनस y2 होता है दूसरा बिंदु का दूसरा मान। तो यहाँ पे 3 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट है। अब देखिए यहाँ पे दो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 में से 3 जाएगा तो 0 का स्क्वायर। अब ये निकल के आ गया है ओनली 4 जाए कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब 16 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 बाहर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा बी नंबर, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन देखिए। आगे 2 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला था, ये दूसरा। इसमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हो -b/a। अब b कहाँ से लाएं, तो इस समीकरण में आपको दिख रहा होगा b होता है x के पीछे वाला वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। अब b के पीछे में कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, और यहाँ पे माइनस लगा है समीकरण में तो -1। a का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, तो एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ नहीं है तो 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/a का, 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। इस तरीका से जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर में कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 में है। ठीक है, इसका कह रहा है भुजा का अनुपात क्या होगा, सॉरी दो वृत्त का क्षेत्रफल जो है 4:9 में है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो भी बहुत ही सिंपल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, क्या होता है पाई स्क्वायर, और दूसरा वृत्त कोई भी वृत्त हो बड़ा हो या छोटा उसका फार्मूला जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर। यहाँ पे इसके जगह पे जो है हमें डाला हुआ है कितना कि 4:9, तो 4:9 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 2/3 जो है त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, तो यहाँ पे त्रिज्या R1:R2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3। तो ऑप्शन में आपको जहाँ पे दिखेगा 2:3 तो बी नंबर ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा। तो आपने एक फार्मूला याद किया है, क्या चीज, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा 10 को हम राइट साइड भेजते, 1 को अगर हम इधर लाएं बाएं दाएं से बाएं लाएं तो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस होगा, 10 को हम उस साइड भेज देते तो 10 किस चीज में हो जाएगा प्लस में, 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो हम देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो ऑप्शन में आप लगाओगे सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे सी नंबर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे हमें डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। 5 नंबर क्या कहा जा रहा है, दो समांतर रेखा है, इसको कोई प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे ये कोण का मान डाला हुआ है 2D + 20 डिग्री, और ये कोण का भी मान डाला हुआ है 3D + 50 डिग्री। तो हमें कहता है डी का मान निकालने के लिए, जबकि क्वेश्चन में कह दिया है ये एल भुजा है, एल डंटा है और ये एम, और यहाँ पे कह रहा है कि एल समांतर, यहाँ पे कहा गया कि एल समांतर एम। जब दो रेखा समांतर तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंदर के दो अंतः एक ही ओर के बने अंतः कोण का योग जो होता है 180 डिग्री, मतलब यहाँ का कोण
और यहाँ का कोण मिला कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए थ्योरी कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा छेद करती है तो अंदर के बने एक ही ओर के दोनों अंतःकोण का योग, अंदर में बने एक ही ओर के दो अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि 3D प्लस 50 डिग्री जोड़ 2D प्लस 20 बराबर 180, क्योंकि समांतर रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों मिलके बनाएगा 180। अब देखिए 50 और 30 कितना हो जाएगा 70, 3D और 2D कितना हो जाएगा 5D बराबर 180। अब 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, 70 जाएगा बाएं से दाएं कितना हो जाएगा माइनस में 70। अब देखिए यहाँ पे 5D 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 110। अब 5 से यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 0 में 5 से 5 दूनी 10, 11 में का 1 चला गया, ये भी 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे D का वैल्यू आप इजीली देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है 22 डिग्री। तो यहाँ पे D का मान जो होगा वो 22 होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। D का वैल्यू कितना होगा 22। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अगर इस दोनों का कोण में देता और इसमें कुछ वैल्यू एब्सेंट रहता, कुछ वैल्यू हमें पता नहीं रहता, तो ऐसे ही ऐड करके 180 से जो है इसका मान आप निकालोगे। बहुत ही सिंपल है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे कहा जा रहा है कि यदि E कोई घटना हो तो PE प्लस PE नोट का मान कितना होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि E कोई घटना है तो PE प्लस PE नोट का मान कितना होता है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो PE प्लस PE नोट, इसको बोला जाता है PE नोट, मतलब आने की प्रवृत्ति। कोई चीज़ को उछालेंगे या कोई चीज़ को फेंकेंगे, जैसे मान के चलिए सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की प्रवृत्ति को बोलते हैं PE, हेड बोलेंगे नहीं आने की प्रवृत्ति, इसको इंडिकेट किया जाता है PE नोट से, इस तरह से सिंबल यहाँ पे कॉमा लगा के, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है आने की और नहीं आने की प्रवृत्ति मिलकर 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि B नंबर है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे नंबर क्वेश्चन है 7 में कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है किसी श्रेणी या किसी श्रेणी में आने वाली सबसे अधिक जो संख्या होती है वही होता है बहुलक। तो सबसे अधिक बार जो आएगा वो होता है बहुलक। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाता है बहुलक। तो यहाँ पे हम 7 देख रहे हैं, 7 1 2 3 टाइम है। कितना टाइम है 3 टाइम है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। बहुलक चुना तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर आपका C 7 जो है बहुलक होगा। आप बहुलक इजीली ढूंढ पाओगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है AB के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे। अब जरा सोचिए, AP का प्रथम पद दे दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में। प्रथम पद हमें पता है कितना 2 और सार्वंतर भी पता है कितना 3। तो कह रहा है AP का प्रथम 3 पद, तो AP बनाना है हमको तो कोई बात नहीं। AP का प्रथम 3 गो पद निकालना। तो एगो पद तो पते है पहला पद। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है उसका A प्लस D, मतलब दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला A प्लस D। A का मान है 2 और D का मान है 3, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 5। और तीसरा पद निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है A प्लस 2D। A का मान है 2 और 2 और D का मान कितने है 3, दोनों को ऐड करो, 3 दूनी 6 2 8। तो यहाँ पे AP का प्रथम पद कितना 3 पद कितना हो जाएगा 2, 5, 8। तो ऑप्शन नंबर आपको शो हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे 2, 5, 7 B नंबर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे में क्वेश्चन है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जब भी ट्राइगोनोमेट्री का सवाल आएगा और उसमें पाई रहेगा तो आप पाई के जगह पर हमेशा 180 रख के जो है उसको सोल्यूशन करोगे तो ये आसान होगा। तो यहाँ पे हमें डाला हुआ है साइन π/4, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अब देखिए यहाँ पे हमें पाई जब भी दिखेगा 180 पुट करना है। साइन पाई का वैल्यू कितना होगा 180 अब बट्टे 4 माइनस कॉस पाई का मान कितने होगा 180 बट्टे 4। अब 4 से काटेंगे, साइन 4 चौका 16 और 2 चल जाएगा तो 4 पंचे 20 माइनस कॉस 4 चौका 16 2 4 पंचे 20। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू बहुत आसान है। साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, ठीक है 1/√2 और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2 और √2 में से 1/√2 में से 1/√2 चल जाएगा तो कितने बचेगा 0। तो ऑप्शन विल भी कितना हो जाएगा B नंबर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे नंबर में कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो फॉर्मूला है, त्रिज्य का क्षेत्रफल तो पाई से थीटा बटे 360 डिग्री।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो ये तो हो जाएगा पाई बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका। यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो यहाँ पे ये हमें ये फार्मूला को क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर को थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे में 360 डिग्री। तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, डी नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P जो है 3,-4 है तो इसका दूरी क्या होगा। तो यार सिंगल यहाँ पे बिंदु है तो आप एक बिंदु से दूरी निकाल लो। कैसे? तो √100x² + y²। x का वैल्यू क्या होगा? पहला बिंदु का। दूसरा बिंदु का क्या होगा? तो वो होता है y का मान। तो यहाँ पे एक बिंदु डाला हुआ है P है, इसका इंडिकेटर भी डाला हुआ है 3,-4। इसमें क्या पहला होता है x का मान होता है, दूसरा होता है y का मान। हमें इसका दूरी निकालना है तो दूरी क्या होता है एक बिंदु से? √100x²। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर अब प्लस y²। तो y का मान कितना है? -4। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दिया 9। और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 16। दोनों को ऐड करने पर 25 आता है। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। यार क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो आपसे छोटी सी विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जो है बोर्ड एग्जाम से VBA ऑब्जेक्टिव और ऑल चैप्टर बेसिक सवाल हर एक तरह का वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स कंटेंट मिलता रहेगा, इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपसे छोटी सी विनती है प्लीज। अब चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे नंबर में कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल का शेप थोड़ा गोला होता है। अब कोई बाह्य में कोई बिंदु है तो इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। तो इससे कोई हम स्पर्श रेखा, पहला किसी बाह्य बिंदु से वृत्त कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2। अब बोलेगा स्पर्श रेखा क्या होता है? दोनों आपस में, तो हम बोलेंगे समान होता है, छू करके जाएगा। ये दोनों लंबाई आपस में समान होता है। मान के चलिए यहाँ पे A और ये है B, तो PA और PB दोनों की लंबाई आपस में बराबर होता है, समान होता है। तो उत्तर ऑप्शन बराबर या समान। अब आगे नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 14:9 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल है। देखो कैसे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे 14:9 है। सबसे पहले इसे लिखने का सेटिंग देखिए, पहले हम 14/9 डालेंगे, ठीक है। अपना मन से क्या करेंगे, हमें त्रिज्या का अनुपात करना है, दोनों पर रूट लगा देना है, ठीक। 14 का वर्ग नहीं होता है तो रूट के अंदर में ही रह जाएगा। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो इसका आंसर हो जाएगा √14/3। अगर वृत्त में क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात पूछना है तो कुछ नहीं करना है, उसके क्षेत्रफल के अनुपात पर ही रूट लगा देना है, दोनों पर रूट लगा देना है। जिसका निकलेगा ठीक, जिसका नहीं निकलेगा रूट के अंदर में ही रह जाएगा। ऊपर वाला पहले लिखाएगा, नीचे वाला बाद में अनुपात करके आप इस तरह से आंसर लिखोगे, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आगे नंबर क्वेश्चन है कि एपी में 2,5,8,11 का नम्मा पद क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सो है, हमें नम्मा पद पता करना है। तो नम्मा पद का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो a + 8d। 10वां पद का पूछता, नम्मा पद का पूछ रहा है, ठीक है, नम्मा पद। तो a + 8d 10वां पद पूछता तो a + 9d, मतलब एक कम करके, ठीक है। a तो हमेशा आएगा, चाहे पहला पद हो चाहे 10वां पद हो। 20वां पद पूछता तो a प्लस, यहाँ पे 20 से 1 कम 19d। a का मान होता है एपी का पहला मान, और d का जो वैल्यू होता है एपी का सार्वंतर होता है। तो एपी तो यहाँ पे सो ही है। क्या चीज, वो देखिए प्रथम पद यहाँ पे डाला हुआ है 2, और d निकालना। सवाल को देखकर ये मन में आप इमेजिन कीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद। 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 3। या 11 में से 8 घटा लीजिए तो कितना होगा? 3। मतलब d का वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे 2 8 3 24 ऑब्जेक्टिव है। आपको जरा सा जो है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करना, सवाल को लॉन्ग नहीं करना है। दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 26। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीका से आपने जो है एपी का नम्मा पद पता किया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसे बना पाओ, इसके लिए मैं जो हूँ रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा। आप रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, गुड लक।